मूवी की शुरुआत अमेरिका में होती है। पूरे देश में एक जानलेवा पैंडेमिक फैला हुआ है, लेकिन इस पैंडेमिक की अजीब बात यह है कि जो भी बात करेगा वो मारा जाएगा। एक न्यूज़ रिपोर्ट में इस पैंडेमिक का शिकार हुए लोगों को दिखाया जा रहा है। एक दूसरी रिपोर्ट में एक बहुत ही डरी हुई औरत को अपने आप की वीडियो रिकॉर्डिंग करते दिखाया जाता है। उसने अपनी बेटी के मुंह में टेप लगा दिया है ताकि वो थोड़ी सी भी आवाज़ ना निकल पाए, और उस औरत ने अपने हाथ में एक साइन भी पकड़ा हुआ है जिसमें वो बाकी लोगों को ये कह के वार्न कर रही है कि थोड़ी सी भी आवाज़ मत निकालना, नहीं तो मारे जाओगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। सभी को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो अपने घर से बाहर ना निकले और अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर ले। कुछ दिन में ही इस पैंडेमिक की वजह से लाखों लोग मारे जा चुके हैं। तभी ये दिखाया जाता है कि एक अंडरग्राउंड मेट्रो में चारों ओर खून फैला हुआ है और बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। कुछ पैसेंजर्स जिंदा बचे रहने के लिए एक ट्रेन के अंदर छिप जाते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ दिन में ही मौत का ये तांडव खत्म हो जाएगा। तभी एकदम से एक बच्चा रोने लगता है और माँ के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चुप नहीं होता। कुछ पैसेंजर्स को पता है कि बच्चे के रोने की आवाज़ उन सभी की मौत का कारण बन सकती है, इसलिए वो उस बच्चे को ट्रेन से बाहर फेंक देना चाहते हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती है, इसलिए वो भी बच्चे के साथ ट्रेन के बाहर चले जाती है। लेकिन उसका ये डिसीजन उससे बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही कोई चीज़ उन पर अटैक करती है और माँ बेटी दोनों को मार देती है। इसके बाद मूवी में उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप पेंसिल्वेनिया के केव में कुछ ढूंढ रहा है। थोड़ी खुदाई करते ही उन्हें उन केव्स के अंदर एक डार्क चेम्बर मिलता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो जगह मिलते ही वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें केव के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती है। कुछ देर में ही उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स उस केव से तेजी से बाहर आने लगते हैं और रिसर्चर्स को एक झटके में ही खत्म करके सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में मॉन्टक्लेयर न्यू जर्सी का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एली नाम की एक लड़की जो सुन नहीं सकती अपनी स्कूल बस का वेट कर रही है। तभी वो नोटिस करती है कि कुछ बेवकूफ़ लड़के बहरा होने की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये उसके साथ रोज़ रोज़ होता है, इसलिए एली उन लड़कों को इग्नोर कर पैदल ही घर वापस जाने लगती है। एली की सुनने की शक्ति 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में चली गई थी। उस एक्सीडेंट में ही उसके दादा दादी भी मारे गए थे। तभी से एली बाकी लोगों के साथ साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग का यूज़ करके कम्युनिकेट करती है। कुछ देर बाद रॉब नाम का एक लड़का वहाँ आता है और एली के साथ उसे उसके घर छोड़ने जाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अपने दिल की बात कभी बता ही नहीं पाए। ऑफिस में काम करते वक्त एली के फादर ह्यू को उसकी वाइफ कैली का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि एली को कुछ लड़कों ने स्कूल में फिर से आज परेशान किया। ये सुन के ह्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बारे में वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। जब से एली का एक्सीडेंट हुआ है, ह्यू और कैली उसे बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को कंट्रोल वो भी नहीं कर सकते। एली के घर में उसके पेरेंट्स के अलावा उसका भाई जूड और उसकी नानी लिन रहती है, और उनका एक पेट डॉग भी है जिसका नाम ओटिस है। रात में रॉब एली को एक वीडियो भेजता है जिसमें बहुत से चमगादड़ उड़ के कहीं जा रहे हैं। रात में 3 बजे कैली एली को उठाती है और उसे नीचे आने के लिए कहती है। नीचे आके एली नोटिस करती है कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे है और वो लोग बड़े परेशान होकर टीवी में कुछ देख रहे हैं। उन्होंने सारे विंडोज़ बंद कर रखे हैं और फायरप्लेस को भी एक बड़े से प्लास्टिक से कवर कर रखा है। टीवी में ये न्यूज़ दिखाई जा रही है कि यूएसए की बहुत सी सिटीज़ में करोड़ों साल पुराने उड़ने वाले एक छोटे डायनासोर की प्रजाति ने अटैक कर दिया है, जिन्हें लोग वेस्प कह रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स ने करोड़ों साल पुरानी एक केव में खुदाई करते वक्त गलती से उन्हें बाहर निकाल दिया था, और अब इसकी सज़ा मासूम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। ये क्रिएचर्स किसी को भी कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म कर सकते हैं, और वो अपना शिकार ढूंढने के लिए किसी आवाज़ का यूज़ करते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इमरजेंसी की कंडीशन डिक्लेयर कर दी है और लोगों को अपने घर में बिल्कुल चुपचाप रहने के ऑर्डर्स दिए हैं। न्यूज़ देखते हुए एली सभी से कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके गांव की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां कार्स की ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, इसलिए वो सभी वहां सेफ रहेंगे। यू को भी एली का आइडिया सही लगता है, इसलिए सभी अपना ज़रूरत का सामान पैक करने लगते हैं। यू का एक फ्रेंड जिसका नाम ग्लेन है वो भी उन्हें ज्वाइन करता है, और कुछ देर बाद वो सभी साथ में गाँव की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते ही एली की फैमिली अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए गैस स्टेशन पर रुकती है। इसी वक्त एली ओटिस को हल्का होने के लिए ले जाने लगती है। ह्यू का बेटा जूड वेस्प से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए ह्यू उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे एली की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दौड़ के आवाज़ की ओर भागने लगता है और देखता है कि एक आदमी ने एली को बंदूक की नोक पे पकड़ रखा है और वो ह्यू के कार की कीज़ मांग रहा है। ह्यू उसे कीज़ देने ही वाला था, लेकिन तभी ग्लेन वहाँ आके उस गुंडे के पैर में शूट कर देता है। वो लोग इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इसलिए वो उस गुंडे की गन को लेके वहाँ से जाने लगते हैं और गुंडे को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जा पाते, दोनों कार एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। ये देख ग्लेन ह्यू से कहता है कि उन्हें कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए।
कुछ देर बाद ही वो कच्चे रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ग्लेन की कार के आगे बहुत से डियर आ जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए बड़ी तेज़ी से स्टीयरिंग को घुमाता है और ऐसा करते ही उसकी गाड़ी नीचे गिरने लगती है। ह्यू दौड़ के ग्लेन की कंडीशन देखने जाता है। वो जिंदा तो है और अपनी कार के अंदर बहुत बुरी तरह फंस गया है। एली की फैमिली ग्लेन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। पहले तो ह्यू ग्लेन की कार के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। एली फिर 911 कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा। ग्लेन को अब समझ आ गया है कि वो कुछ देर में ही मरने वाला है, इसलिए वो ह्यू से उसकी गन मांगता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ह्यू अपने दोस्त को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए ग्लेन की बात मान के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले थे, ओटिस कुछ सेंस करता है और बहुत ज़ोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज़ सुनते ही वेस वहाँ पे आने लगते हैं और उनकी कार पे अटैक करने लगते हैं। एली की फैमिली को लगने लगा है कि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन तभी ग्लेन वेस्प को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हवा में गोलियां चलाने लगता है। ऐसा करके वो कुछ देर के लिए एली की फैमिली को बचा लेता है, लेकिन वेस्प उस पर अटैक कर उसे जिंदा खा जाते हैं। ओटिस अभी भी लगातार भौंके जा रहा है। ये देख ह्यू एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेता है और ओटिस को बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। ह्यू को अब लगने लगा है कि कार चलाने की आवाज़ से और भी वेस्प उन पर अटैक करने लगेंगे, इसलिए वो अपनी कार को वहीं पे छोड़ के पैदल आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। वो फिर वेस्प को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी कार को आग लगा के पैदल ही अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो लोग घंटों से चले जा रहे हैं, जिस कारण लेन अब अपनी खांसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और उसकी खांसी की आवाज़ उसकी फैमिली की मौत का कारण भी बन सकती है। कुछ घंटे और चलने के बाद एली की फैमिली जंगलों के बीचों बीच बने एक घर तक पहुंच जाती है, जो चारों ओर से एक बहुत ही ऊंचे फेंस से घिरा हुआ है। जैसे ही वो उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जंग लगा गेट बहुत आवाज़ करता है, जो वेस्प को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कुछ देर बाद उस घर की होम ओनर भी अपने गन के साथ चिल्लाते हुए बाहर आती है, क्योंकि बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड थी। वो एक गन के साथ अपने घर से बाहर आती है और एली की फैमिली को डरा के भगाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने के कारण वो वेस्प का शिकार बन जाती है। ओनर के मारे जाने के बाद ह्यू घर के अंदर जाने का और कोई तरीका ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बड़ी सी नाली का पाइप दिखता है, जिसका यूज़ करके वो घर के अंदर जा सकते हैं। ह्यू पहले घर के अंदर जाके देख लेता है कि उसमें और कोई तो नहीं है जो उसकी फैमिली पे अटैक कर सकता है। घर के अंदर और कोई भी नहीं है, इसलिए ह्यू बाकियों को अंदर आने का सिग्नल दे देता है। एली और बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जूड के सामने एक सांप आ जाता है, जिस कारण वो डर के मारे जोर से चिल्ला देता है और उसकी आवाज़ सुनते ही वेस्प उसकी तरफ आने लगते हैं। वेस्प वहाँ पे आके सांप को मार देते हैं और केली के पैर को काटने लगते हैं। ह्यू को अपनी फैमिली को बचाने का कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा, इसलिए वो वुड चिपर से वेस्प को अपनी ओर बुलाने लगता है और चिपर के अंदर जाते ही वो सारे वेस्प मारे जाते हैं। अगले सीन में फैमिली फाइनली उस घर के अंदर चले जाती है और ह्यू केली के घाव की ड्रेसिंग करने लगता है। सोने से पहले एली रॉब से बात करती है। उसे पता चलता है कि वेस्प ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है। एली उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो रॉब को सिटी से कहीं दूर चले जाने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि रॉब कुछ कह पाता, उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस पागलपन के बीच भी एक रिलीजियस कल्ट ग्रुप अपने ग्रुप के मेंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जो उनका ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर रहा है, वो उनका खून किए जा रहे हैं। अगले दिन लिन केली के घाव को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका इन्फेक्शन बढ़ गया है। उसे पता है कि अगर केली को जल्दी मेडिसिन नहीं दी गई तो उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जाएगा, इसलिए ह्यू एली के साथ मेडिसिन ढूंढने बाहर चले जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद वो लोग एक सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद उन्हें एक मेडिकल स्टोर भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ है। ह्यू फिर काउंटर से एंटीबायोटिक्स उठा लेता है। तभी एली ये नोटिस करती है कि एक डेड बॉडी के फ्लैश में वेस्प ने अंडे दिए हुए हैं। तभी एली गलती से थोड़ी आवाज़ कर देती है। ऐसा करते ही वेस्प का ध्यान उसकी ओर चले जाता है। अब बाप बेटी की जोड़ी स्टोर में बहुत से वेस्प के साथ फंस गए हैं, लेकिन ह्यू के पास वहाँ से सेफली निकलने का एक प्लान है। वो चुपचाप एक कपड़े में आग लगा देता है और फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। फायर अलार्म से आने वाली आवाज़ वेस्प को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और इसी का फ़ायदा उठा के ह्यू और एली वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर पहुँचते ही उन्हें एक पेस्टर दिखता है, जिसने अपनी जीभ काट ली थी। यहाँ पता चलता है कि वही उस रिलीजियस कल्ट ग्रुप का लीडर है, जो बिना मतलब के लोगों का खून किए जा रहे हैं। पेस्टर उन दोनों को उनका कल्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ह्यू उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद ही वो दोनों बिना किसी नुकसान के घर वापस आ जाते हैं और केली को वो मेडिसिन दे देते हैं। अगले दिन एली ह्यू के पास आके उसे कहती है कि उसने रात में एक न्यूज़ देखी थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि वेस्प ठंडे वेदर में जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जिंदा बचे सभी लोग पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही वो पेस्टर और उसके कल्ट ग्रुप के बाकी मेंबर्स उस घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां ह्यू और उसकी फैमिली छिपी हुई थी। वो ह्यू को फिर से उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ह्यू फिर से उसे मना कर देता है। जैसे ही वो वापस अंदर जाने वाला था, पेस्टर उसे रोक लेता है
और उसे एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी नज़र उसकी बेटी पे है। ये देख ह्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पैस्टर को ऊपर से नीचे देखता है, फिर वापस अंदर चले आता है। पैस्टर और उसके ग्रुप को लग रहा है कि ह्यू डर के मारे अपनी बेटी को उनके हवाले कर देगा, लेकिन ह्यू अंदर से अपनी राइफल के साथ बाहर आता है। ये देखने के बाद भी कल्ट ग्रुप के लोग वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ह्यू उन्हें शूट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करते ही बंदूक की आवाज़ से वेस्प उनकी ओर आने लगेंगे और उसकी फैमिली मारी जाएगी। इसके बावजूद ह्यू अपने राइफल का सेफ्टी लॉक हटा देता है और उसे कल्ट मेंबर की ओर पॉइंट कर देता है। इसे देख वो सभी अपनी दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं। शाम को एली को रॉब एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि वो पहाड़ों में बने एक गाँव की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वेस्प ज़्यादातर जिंदा नहीं रह पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि एली रॉब से और कुछ पूछ पाती, उसके फ़ोन में सिग्नल आना बंद हो जाता है। आधी रात में ह्यू और केली की नींद बाहर से आ रही कुछ आवाज़ से खुल जाती है। वो अपनी राइफल उठा के दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वही केली जूड और लेन को जगाने जाती है। ह्यू को दरवाजे पे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन जब जूड फिर से चेक करता है, उसे घर के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी मिलती है। देख के लग रहा है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है, इसलिए केली उसे अंदर ले आती है। फैमिली को समझ नहीं आ रहा कि वो अकेले बच्ची उनके घर के बाहर क्या कर रही है। वो उससे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही है। तभी केली को उसके चेहरे पे कुछ निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद ह्यू उस लड़की का मुंह चेक करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की जीभ काट दी गई है, जिसका ये मतलब है कि उसे कल्ट मेंबर के लोगों ने वहाँ भेजा है। उन्हें बहुत बुरी तरह फंसाया गया है। ये पता चलते ही ह्यू और केली उस लड़की को अच्छे से चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस लड़की के कपड़ों में कल्ट मेंबर ने बहुत से मोबाइल फ़ोन छिपा के उसे अंदर भेजा था। तभी एली की भी नींद खुल जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके रूम के एक विंडो में किसी ने एक मोबाइल फ़ोन चिपकाया हुआ है। तभी एकदम से उस फ़ोन में अलार्म बजने लगता है, जिस कारण वेस्प उस आवाज़ की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। उस लड़की के कपड़ों में लगे फ़ोन्स में भी एकदम से अलार्म बजने लगता है, जिसे देख फैमिली जल्दी से उन्हें निकालने की कोशिश करती है। ह्यू सारे फ़ोन्स को पानी में डुबा देता है। वहीं केली दौड़ के एली को चेक करने जाने लगती है, लेकिन तभी वेस्प उनके घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। ह्यू और जूड वेस्प को घर से बाहर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वही एली और बाकी घर के बेसमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कल्ट मेंबर के लोग बेसमेंट में एली का वेट कर रहे थे। केली अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे लात मार के गिरा देते हैं। वो आदमी एली को उठा के बाहर ले आते हैं और तभी वो छोटी बच्ची भी उनके साथ वापस जाने लगती है। ये देख लेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कैसे भी करके एली को कल्ट के लोगों से बचाना चाहती है, इसलिए वो उन लोगों पर अटैक करके उन्हें पकड़ के रखती है और फिर एली को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। एली भी उसकी बात मान के वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही एली थोड़ा दूर पहुँच जाती है, लिन, जिसने अभी भी कल्ट मेंबर्स को पकड़ा हुआ है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिस कारण वेस्प उसे और कल्ट मेंबर के लोगों को एक झटके में ही मार के खा जाते हैं। ह्यू और बाकी तभी लिन की आवाज़ सुन के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़े होकर देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तभी पैस्टर वहाँ पे कहीं से आ जाता है और एली को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। जाने से पहले वो ह्यू को बिल्कुल चुप रहने का इशारा भी करता है, लेकिन बारिश का फ़ायदा उठाते हुए ह्यू, केली और जूड चुपचाप उनका पीछा कर थोड़ा आगे जाते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। ह्यू गुस्से में अपने राइफल से पैस्टर का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी पैस्टर उसके पेट में चाकू मार देता है। लेकिन ह्यू अपनी पूरी ताकत लगा के फिर से उठता है और पैस्टर को अपने सर से अटैक कर बेहोश कर देता है। वहीं केली बाकी मेंबर्स को मार गिराती है। केली फिर ह्यू की हेल्प करने जाती है, लेकिन तभी पैस्टर फिर से उठने की कोशिश करता है। ये देख ह्यू अपनी राइफल से उसके सिर पर अटैक करने लगता है और उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद ह्यू की फैमिली घर वापस लौट आती है और वो बिना जीभ वाली लड़की अपनी माँ के पास वापस चली जाती है। अगले सीन में कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यू की फैमिली को पहाड़ों की ओर जाता दिखाया जा रहा है। वो लोग फाइनली उस गांव तक पहुंच जाते हैं जिस बारे में रॉब ने एली को बताया था। मूवी के एंड में रॉब और एली को एक वेस्प का शिकार करते दिखाया जाता है। एली ये सोच रही है कि क्या वेस्प ठंडे वेदर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे और क्या उसकी फैमिली को भी उसी की तरह अपनी सारी जिंदगी बिना कुछ बोले और सुने ही बितानी पड़ेगी।